नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक्सिस बैंक ने 3,40,000 रुपये का लोन दिया है। साइड में देख सकते हैं जो कि हमारे व्यूवर्स ने हमको अपना डिटेल्स को शेयर किया था और इसी के आधार पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन कब देता है और किस कंडीशन में देता है। पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक के सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। एक्सिस बैंक अपने आप में एक अलग बैंक है। इस बैंक की रूल पॉलिसी बहुत अलग है। आप अगर इसमें अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसमें बैंक की जो भी आपका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है, जो भी आपका प्रोफाइल हिस्ट्री होता है, जो आपका सिविल स्कोर होता है, बैंक उसके आधार पे फैच करके आपको लोन और क्रेडिट कार्ड देता है। बट इस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है जल्दी मिलता नहीं है। हमारे व्यूअर्स को 3,40,000 का लोन मिला। रीजन ये था कि उनका कोई इनकम प्रूफ नहीं था। उन्होंने अपना अकाउंट ओपन करवाया था। अकाउंट ओपन करवाने के बाद उन्होंने लोन लेके टाइमली रीपेमेंट किया अलग अलग कंपनियों का और उनका सिविल इंक्रीज हो गया। अब उनके सिविल में अच्छा खासा रिकॉर्ड दिखने लगा। उनकी जो हिस्ट्री थी काफ़ी अच्छी हो गई। बैंक ने उन्हें 3,40,000 रुपये का प्री अप्रूव पर्सनल लोन दे दिया। अब उनको तो ए लोन ऑफर मिल गया और इसके बाद जो है उनके अकाउंट में आसानी से आ भी गया विदाउट किसी वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि बैंक जो है लोन हमें देता है और क्रेडिट कार्ड का जब नंबर आता है तो जल्दी बैंक क्यों नहीं देता है। तो एक्सिस बैंक की कुछ पॉलिसी है, पहले ये आप उसे जान लो। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले बैंक उनको टारगेट करता है जिनका रिकॉर्ड बैंक में काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी से आप लोन लिए हैं या आप जो है सिविल स्कोर बढ़ा के रखे हैं तो आपको बैंक आसानी से लोन क्रेडिट कार्ड दे ही देगा। होता है कि आप अगर जिस बैंक में अकाउंट ओपन किए हैं, अगर उस बैंक में आपका अकाउंट ओपन होने के साथ साथ आपका ट्रांजेक्शन जो होता है वो अगर काफ़ी अच्छा रहा तो बैंक उसके बिहाफ पे ये बातें जान जाता है कि इसका जो रिकॉर्ड है हमारे संग जुड़ा है और काफ़ी टाइम से ये हमसे जुड़ के ट्रांजैक्शन लेन देन और बैलेंस मेंटेनेंस कर रहा है। तो उस हिसाब से बैंक जो है आपको लोन और क्रेडिट कार्ड देता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो है अकाउंट ओपन करके 5 से 10,000 का बैलेंस मेंटेनेंस कर लिए और आपकी जो सिविल हिस्ट्री है वो भी अच्छी हो गई। तो बैंक हमेशा ये देखता है कि एक कस्टमर हमारे संग कितने साल से जुड़ा है, कितने मंथ से जुड़ा है और किस टाइप का ये ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो यही ट्रिक इन्होंने लगाया और इनको ये लोन मिल गया। अब 3,40,000 का लोन है तो समझ जाइए कि अपने आप में एक बड़ा लोन है, क्योंकि इतना बड़ा लोन तो पर्सनल लोन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी लोगों को इससे बड़ा लोन मिलता है बट इनका जो पूरा हिस्ट्री था ओनली सिविल और इनके ट्रांजैक्शन बेस पे था। दोस्तों कभी आप ये मत सोचो कि हम जो है अपना रिकॉर्ड बैंक में बना के अच्छे से रखेंगे, सारा रिकॉर्ड सारा बिल पेमेंट टाइम से करेंगे तो हमें लोन मिल ही जाएगा। मेन चीज होता है आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री, आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, किस टाइप से आप लेन देन करते हो। अब सवाल आ चुका है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है ये हमें एक्सिस बैंक जल्दी क्यों नहीं देता है। रीजन ये है कि एक्सिस बैंक काफ़ी सतर्क रहता है। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये काफ़ी हद तक जांच करते हैं। जांच करने के बाद अगर आपकी सब कुछ सही रहा तो जो लिमिट है वो शुरू शुरू में आपको कम ही देंगे। इसके बाद सब कुछ सही रहेगा, आपका रिकॉर्ड अगर अच्छा रहेगा, टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो सिविल आपका अच्छा बन गया रहे तो आपका लिमिट भी इंक्रीज कर देंगे। बट कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक शुरू शुरू में कस्टमर को लिमिट कम देके उनको आजमाते देखते हैं कि हमारे संग जुड़ के कैसा काम करते हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको लोन क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक से लेना है सो प्लीज़ आप लोग दो गलती मत करो। पहला गलती, आप टाइमली रीपेमेंट करना मत भूलना और दूसरा गलती ये मत करना, आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाए हैं तो अच्छा खासा बैलेंस मेंटेनेंस करो। ये नहीं कि 2-4 हज़ार कर लिया बहुत है, कम से कम 50-60 हज़ार 1 लाख मेंटेनेंस करके रखो। पैसे जरूरत आप निकाल लो फिर डाल दो और टाइमली जो आपका हिस्ट्री है लोन का वो आप उसे मेंटेनेंस करके रखो। आपको 100% मिलेगा, ये मैं आपको
गारंटी देता हूँ। बट याद रखना, आप मोबाइल ऐप कंपनी से दूर रहो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आज इन्हीं लोग के चलते काफ़ी लोग की सिविल बर्बाद हो चुकी है। सच, इस बात को यकीन कीजिए। तो आप समझ चुके होंगे, और ये वीडियो ओनली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि किस टाइप से कौन सा बैंक लोन दे सकता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई आप हमें क्यों बताते हो। मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको पता चले कि हाँ, इनको लोन इस तरीके से मिला है और इस बैंक ने लोन दिया है, क्या रिकॉर्ड था, क्या हिस्ट्री था। इससे आपको एक नॉलेज मिलेगा। तो आप इस चीज़ को गलत ना लें। अगर आपको किसी बैंक से लोन क्रेडिट कार्ड मिला है, मेरे ईमेल आईडी पे आप सेंड करें, मैं उसका पूरा डिटेल्स चेक करके वीडियो जरूर बनाऊंगा, लोगों से इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।